बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये इस वीडियो की कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले इसका पहला पार्ट देखिए ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आ सके। मेरे मुसलमानों के साथ रहने की वजह से मेरे घर वालों को मुझ पर शक होने लगा। उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। मैंने घर वालों से कह दिया कि मुझे मुसलमान होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद मुझ गुनहगार पर मेरे अल्लाह ने एहसान किया। मेरे गांव में 12 अक्टूबर 2002 को अल्लाह के नेक बंदे और इंसानियत के सच्चे दोस्त मौलाना कलीम साहब को भेज दिया। लोग मुझे उनके पास ले गए। उन्होंने मौत के खौफ से देर करना मुनासिब ना समझा और मुझे कलमा पढ़ाया। मेरा नाम पूछा और कहा इस्लाम में नाम बदलना कोई ज़रूरी नहीं, मगर मैंने हिंदुआना नाम बदलने पर इसरार किया तो उन्होंने मेरा नाम मोहम्मद अकरम रख दिया। ईमान कबूल करने के बाद मुझ पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हो गई। मैं नमाज सीखने लगा और नमाज पढ़ने मस्जिद में जाने लगा। ये बात आसपास के गांव में फैल गई। बाज़ मुसलमान भी डरने लगे। मैं उन मुसलमानों से कहता, आप क्यों डरते हैं? पुलिस अगर मुझे मुजरिम समझती है तो मैं खुद जवाब दूंगा। जब चोर खुद नहीं डरता तो आपको क्या डर है? मैं बालिग हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, जाहिल नहीं। मैंने सोच समझकर सारे धर्मों को देखकर फैसला किया है। मेरे घर वाले मुझे सताने लगे, मुझ पर सख्तियाँ करने लगे। मेरे वालिद ने मुझे 5-5 दिन तक कमरे में बंद रखा। कमरे में बंद रहकर भी मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मेरे दिल में ख्याल आया कि दुनिया वाले गलत काम करके, चोरी करके जेल में बंद हो जाते हैं और पुलिस की सख्तियाँ सहते रहते हैं। मैं अपने मालिक की बहुत ही सच्ची बात के लिए अपने घर में बंद हूँ। मेरे घर वाले ही मुझे मार रहे हैं। ये सोचकर मुझे इस पिटाई और तकलीफ में अजीब मज़ा आता था। मैं एक रोज़ मौका पाकर घर से निकल गया और मरकज़ निज़ामुद्दीन जाकर चिल्ला की जमात में चला गया। वापस आकर मैं गांव में मुसलमानों के घर में रहने लगा। पूरे इलाके में, ख़ास तौर पर गांव में बहुत हंगामा हो गया। मेरे ख़ानदान वाले मुझे जान से मारने की सोचने लगे। मैंने अदालत में और पुलिस में जान का खतरा के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस मुझे परतापुर थाने में ले गई। पुलिस अफसरान ने मुझे मुलाजमत का लालच दिया कि तुम्हें दरोगा बना देंगे। मैंने कहा 2 दिन का दरोगा बनाकर फिर हमेशा की दोज़ख की जेल और सज़ा से मुझे कौन बचाएगा। मुझे शादी का लालच दिया। मेरे सामने अल्लाह के सामने खड़े होने और आखिरत के घर की कामयाबी थी। मेरे अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा। एसपी सिटी ने मुझसे पूछा, तुम गांव के अलावा कहीं दूसरी जगह रह सकते हो? मैंने कहा निज़ामुद्दीन दिल्ली जा सकता हूँ। वो मुझे निज़ामुद्दीन ले गए, मगर वहाँ उन लोगों ने माजरत कर दी। पुलिस वाले बहुत गुस्सा हुए। मुझसे कहा, अब तुम्हारा क्या करें? मैंने कहा एक गांव फलत है, शायद वो लोग मुझे वहाँ रख ले। 2 पुलिस वाले मुझे फलत ले गए। वो लोग भी थक चुके थे, भूखे भी थे। खतौली नहर पर पहुंचकर वो आपस में कहने लगे, इसको मारकर नहर में डाल देते हैं, इसने हमको परेशान करके रख दिया है। मैंने कहा अगर मेरे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिख दी है तो सारी दुनिया भी मिलकर मुझे मार नहीं सकती। कहने लगे 40 दिन में मुसलमानों ने इसको मौलवी बना दिया। देर रात को फलत पहुँचे। मदरसे में मौलाना कलीम साहब मौजूद नहीं थे। पुलिस वालों ने मदरसे वालों से कहा कि अगर आप लिख कर दे दें कि आप इसकी हिफाजत करेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे, वरना हम इसको मारकर नहर में डाल देंगे। अल्लाह ताला खैर दे भाई इलियास साहब को और भाई सखावत को। उन्होंने लिख कर दे दिया। अल्लाह का शुक्र है अब मैं खुशी खुशी फलत में रह रहा हूँ। हमारे अब्बू मौलाना कलीम साहब मेरे माँ बाप हैं। वो माँ बाप से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। मुझे घर की याद भी नहीं आती। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद अकरम बताते हैं कि अब उनके घर वाले उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं। वो बताते हैं मेरे वालिद और बहुत से रिश्तेदार आते रहते हैं और मुझे अपने धर्म में वापस जाने को कहते हैं। पहले मैं उनको बहुत सख्त जवाब देता था, मगर हज़रत मौलाना कलीम साहब ने मुझे बहुत समझाया कि घर वाले, तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार सब बड़े हैं। उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, उनका बड़ा हक है। उनका खास करके अदब करना चाहिए और बहुत खिदमत और प्यार से उनको दोज़ख से बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। मेरे समझ में ये बात आ गई। अब जब भी वो आते हैं तो मैं उनका बहुत अदब व एहतराम करता हूँ। वो नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। मैं उनके लिए अपने अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में भी मैंने दावत का काम शुरू कर दिया है।
اللہ کا شکر ہے ان میں کئی لوگ مشربہ اسلام ہو گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اور بھی لوگوں کو میرے اللہ ہدایت دیں گے۔ میں اب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم خونی رشتے میں بھائی بہن ہیں، اور اگر ناسمجھی میں نفرت اور ظلم کر رہے ہیں تو ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں۔ ہم کو ان تک درد کے ساتھ دعوت پہنچانی چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ملک میں 33 کروڑ سے زیادہ دلت کہلانے والے وہ لوگ آباد ہیں جن کو مذہب کے ٹھیکیداروں نے اچھوت کہہ کر ذلیل کیا ہے۔ ان میں کام کرنا بہت آسان ہے، وہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلامی مساوات سے ان کے دلوں کو جیت سکیں تو یہ ان پر اور اپنے ملک پر احسان ہوگا۔ دوستو، یہ تھی محمد اکرم عرف وکرم سنگھ کی قبول اسلام کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ان کی یہ ایمان افروز کارگزاری پسند آئی ہوگی۔ اب آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو سے متعلق، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔